दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी का मैं कोई इंट्रो नहीं दूंगा, बस इतना बताऊंगा इस कहानी का नाम है क्वालिटी और इसको लिखा था जॉन गाल्सवर्दी ने। और ये कहानी फर्स्ट पर्सन नरेशन है, यानी कि एक ही आदमी इस कहानी को सुनाएगा। दोस्तों हम लोग ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। ये कहानी है दोस्तों दो भाइयों की। दो भाई जो कि जर्मन शू मेकर्स थे और अपने जूते बनाने के काम के लिए बहुत जाने जाते थे। एक पुरानी सी जगह पर वो दोनों अपनी शू मेकिंग का काम करते थे और कोई स्पेसिफिकली उनको जब ऑर्डर दे करके जाता था शू मेकिंग का, तब वो शू बनाते थे उसके लिए। अब आप कहोगे आज का जमाना है रेडीमेड का, तो वो लोग हाथ से शू बनाते थे लोगों के लिए। उनकी शॉप बहुत पुरानी थी, अजीब सी शॉप थी और एक छोटा सा डिस्प्ले था जो उनके बेहतरीन काम को दिखाता था। उनके शॉप का एक छोटा सा डिस्प्ले था जो उनके बेहतर काम को दिखाता था और उस दुकान का नाम उन्होंने अपनी फैमिली के नाम पर दिया हुआ था। दोस्तों इन दोनों भाइयों का नाम था जेस्लर ब्रदर्स। और दोस्तों हमारी कहानी का स्पीकर, हमारा नरेटर, इन दोनों भाइयों का एक लॉयल कस्टमर था। नरेटर इन दोनों के काम का दीवाना था, मतलब फैन था इन लोगों का। जिस तरह से ये जूता बनाते थे, इनका जूता बहुत ही टिकाऊ था, लंबा चलता था, क्वालिटी का था। पिछले कई सालों से वो इन दोनों भाइयों की शॉप पर जाया करता था, लेकिन इस बार स्पीकर लेदर के बूट्स का ऑर्डर देने आया था। तो मिस्टर जेस्लर अपनी सीढ़ियों से ऊपर गए और वापस आए एक जूते का जोड़ा लेकर के जो रशियन कलर के लेदर से बना हुआ था। तो जैसे ही नरेटर ने उन शूज को देखा तो उन शूज से नरेटर को प्यार हो गया। तो उसने शू मेकर को कहा कि हाँ ऐसे ही। तो शू मेकर मिस्टर जेस्लर ने स्पीकर को टाइम दे दिया कि 2 हफ्तों के बाद आना। अब ऐसे ही दोस्तों स्टोरी आगे बढ़ती है। स्पीकर वापस उस दुकान पर जाता है, उस शॉप पर जाता है और कंप्लेंट लेकर के, अपनी कंप्लेंट लेकर के कि इस बार जो उन्होंने जूते बनाए थे वो बहुत ही अनकंफर्टेबल और चरचर की आवाज आ रही थी उन जूतों में। तो मिस्टर जेस्लर ने नरेटर से वो जूते दिखाने को कहा। नरेटर ने उसको जूते दिखाए तो मिस्टर जेस्लर ने स्पीकर को, हमारे नरेटर को एश्योर कर दिया कि अगर मैं इन जूतों को रिपेयर नहीं कर सका तो आप मुझसे आपके सारे पैसे वापस ले लेना, मैं आपको आपके सारे पैसे वापस कर दूंगा। अब अगले दिन स्पीकर वापस जेस्लर ब्रदर्स की दुकान पर गया नए जूतों का ऑर्डर देने, लेकिन अब के बाद देखा स्पीकर को नए जूते पहने हुए थे जो उसने इमरजेंसी के चलते कहीं और से लिए थे। तो मिस्टर जेस्लर को यह चीज देख करके थोड़ी सी घृणा हुई, मतलब उनका गुस्सा साफ देखने को मिल रहा था कि ये बड़े ब्रांड वाली फर्में कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को नहीं देख, बल्कि इनका तो सिर्फ एक ही मकसद रहता है, ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्शन करना। मतलब ज्यादा पैसा कमाने के लिए पागलों की तरह ये लोग एडवर्टाइजमेंट पर खर्चा करते हैं, क्वालिटी पर नहीं, और बस कैसे भी कस्टमर को अपनी ट्रिक से फंसाना चाहते हैं। फिर नरेटर ने मिस्टर जेस्लर को बताया कि उन्हें अर्जेंट जरूरत थी, इसलिए उन्होंने कहीं और से ये जूते खरीद लिए। दोस्तों ये बात इस चीज को साबित करती है कि हमारा स्पीकर मिस्टर जेस्लर के काम की कितनी इज्जत करता है। अब ऐसे ही 2 साल गुजर गए। 2 साल बाद हमारा स्पीकर वापस उन भाइयों की दुकान पर गया, लेकिन इस बार वहां जाकर के उसे ये न्यूज मिली कि बड़े वाले भाई एल्डर जेस्लर की डेथ हो गई थी और छोटा वाला भाई यंगर जेस्लर इस शॉप को चला रहा था। हमारे स्पीकर ने सोचा कि एक तरह से इन लोगों की मदद करने के लिए ज्यादा शूज का ऑर्डर कर दिया जाए, लेकिन फिर बाद में सोचा कि इनके शूज की क्वालिटी इतनी अच्छी है कहीं इनको बुरा ना लग जाए, मतलब एक तरह से इनकी खुददारी को चोट ना लग जाए। लेकिन दोस्तों अब की बार जो स्पीकर ने जूता बनवाया उसकी क्वालिटी कुछ ज़्यादा ही अच्छी थी, तो काफ़ी टाइम लग गया उस जूते को ख़राब होने में और स्पीकर को वापस उस दुकान पर जाने में। लेकिन अगली बार जब उसका उस दुकान पर जाना हुआ तो यंग मिस्टर जेस्लर जो थे, मतलब छोटे भाई जो थे, जो अभी जिंदा थे, 70 साल के ऊपर उनकी उम्र हो चुकी थी और उनके लिए बहुत बुरा टाइम चल रहा था। वो कैसे अपने पुराने कस्टमर्स को अपने से जोड़े रख पाते। भले ही वो जूता बनाने में टाइम लेते थे, लेकिन क्वालिटी हमेशा पिछली बार दी हुई चीज से हमेशा बेहतर रखते थे। शायद वो चीज बनाने में इतना टाइम लेते थे, यही वजह थी कि उनके बहुत सारे कस्टमर्स उन्हें छोड़ छोड़ कर चले गए। अब दोस्तों 1 हफ्ता गुजरा, स्पीकर वापस उस इलाके में गया। उसने सोचा कि मिस्टर जेस्लर को उनके अच्छे काम के लिए उनकी तारीफ करूंगा जाकर के वापस उनकी दुकान में। लेकिन जब वो उनकी दुकान के पास पहुंचा तो जेस्लर ब्रदर्स की जो नेम प्लेट थी उस दुकान के बाहर लगी हुई थी, मैंने आपको बताया था इनकी फैमिली के नाम पर वो नेम प्लेट थी, वो गायब थी। ये देख करके स्पीकर एकदम घबरा गया, शॉक्ड हो गया। वो शॉप के अंदर गया तो उसे एक नया चेहरा देखने को मिला, एक इंग्लिशमैन। उसने उस इंग्लिशमैन से पूछा कि मिस्टर जेस्लर कहाँ पे हैं। तो स्पीकर को उस इंग्लिशमैन से सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन मिली कि कुछ दिनों पहले यंग मिस्टर जेस्लर की भी डेथ हो चुकी थी। ये बात सुनते ही स्पीकर का मुंह उतर गया, उसे बड़ा दुख हुआ। तो उस इंग्लिशमैन ने स्पीकर को बताया
कि उनकी डेथ इसलिए हुई थी क्योंकि वो सारा सारा दिन सब कुछ भूलकर सिर्फ काम ही किया करते थे। उन्होंने अपना सब कुछ कमाया हुआ नया लेदर खरीदने और अपनी दुकान को, अपनी शॉप को मेंटेन करने में खर्च कर दिया था। इसी के चलते वो अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं दे पाए और उनकी डेथ हो गई। और एंड में दोस्तों स्पीकर और वो इंग्लिशमैन दोनों उन दोनों भाइयों की क्वालिटी और स्किल्स की तारीफ करते हैं। वो कहते हैं कि दोनों भाइयों ने कभी अपने स्वार्थ को देखे बिना सिर्फ अपने शूज़ की क्वालिटी पर ध्यान दिया कि हम लोग रहें ना रहें, हमारे काम में हमारी क्वालिटी हमेशा जिंदा रहे।